या इसमें दोषी कौन है कौन नहीं है। खबर सुपौल से, जहां पर नेपाल में भारी बारिश के चलते कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रविवार को दोपहर 3 बजे कोसी बराज से इस साल का सबसे अधिक 5,33,540 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके बाद जलस्तर में कमी आने लगी है। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर संजीव शैलेश ने स्थिति का निरीक्षण किया और बताया कि स्थिति नियंत्रण में है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बरहा क्षेत्र में पानी कम होने की वजह से बराज पर भी जलस्तर कम होने की उम्मीद है। वर्तमान में बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए। सुरक्षा के लिहाज से बराज पर बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई। देर रात 12 बजे तक जलस्तर में कमी आती दिखाई दी और उस समय 4,90,235 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो अक्टूबर में मौसम का सितम आप देख सकते हैं। कोसी बराज से भी पानी छोड़ा गया है। साथ ही आपको बता दें कि साल का सबसे अधिक पानी छोड़ा गया है। 5,33,540 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पानी छोड़ने के बाद जलस्तर घटने लगा। प्रशासन ने सभी 56 फाटक जो हैं तो स्थिति नियंत्रण में है, घबराने की जरूरत नहीं है, यह भी कहा गया है। छप्पन फाटक को भी खोल दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से भी बराज पर बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। देर रात को 12 बजे तक जलस्तर में कमी आती दिखाई दी है। नेपाल के तराई इलाके में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी बराज से 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद सहरसा में भी कोसी नदी उफान पर है। कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए भी सहरसा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सबसे ज्यादा खतरा नवाहट्टा, महर्षि और सलखुआ प्रखंड में पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर बसे गाँव में है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार माइक के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए डीएम ने तटबंध पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश भी दिया। हाँ, हम लोग अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बांध पे घूम रहे हैं। जो भी हमारी जिले की सीमा है, सुपौल से लेके यहाँ आगे तक महिषी तक पूरा घूम रहे हैं। तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि इस साइड जो भी लोग हैं वो ऊंचे जगह पे आ जाए, निचले इलाके के लिए यहाँ पे कहीं पे सीपेज ना हो, सबके भी जाँच करा रहे हैं। तो अपने तरफ से हम लोग प्रशासन पूरा तैयारी कर रहा है, जगह जगह फोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं कि कहीं पे दिक्कत ना हो। खबर मुंगेर से, जहां गंगा नदी का जलस्तर घटते ही दियारा इलाके में एक बार फिर कटाव तेज हो गया। सबसे अधिक प्रभावित इलाका सदर प्रखंड के कुतलूपुर पंचायत के अंतर्गत बहादुरपुर वार्ड संख्या 6 का बताया जा रहा है, जहां पर जमीन तेजी से गंगा में समा रही है। ग्रामीणों के अनुसार अब तक आधा दर्जन से अधिक पक्के मकान गंगा की धारा में बह चुके हैं, जबकि कई परिवार घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर चुके हैं। गंगा किनारे रहने वाले लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से कटाव रोकने के लिए कदम उठाने की अपील की। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी बागमती नदी उफान पर है। पिछले 3 दिनों से लगातार बागमती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते नवादा गांव में बागमती नदी का कटाव शुरू हो गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। निचले इलाकों के घरों में भी पानी घुस गया है, रास्ता भी बंद हो गया है। खबर अररिया से है, जहां रेलवे पटरी पर पानी भर जाने के चलते जोगबनी स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन पूरी तरीके से बंद करा दिया गया। भारत नेपाल सीमा से सटे इस स्टेशन से वंदे भारत और अमृत भारत समेत दर्जनों लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन होता है, लेकिन कल शाम से इस स्टेशन से सभी ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। फिलहाल रेलगाड़ियों को बथनाहा और साथ ही फारबिसगंज स्टेशन से चलाया जा रहा है। बिहार के साथ साथ नेपाल की पहाड़ियों पर हो रही बारिश के चलते सभी नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रही है। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और नेपाल के पहाड़ों पर भी लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण ही नेपाली कोसी नदी का जो पानी है वो जोगबनी रेलवे स्टेशन के जो पटरी है उन पटरियों पर भर गया है, जिसके कारण यहाँ पर जो ट्रेनों का आवागमन था वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। जो पटरियां हैं, पटरियां पूरी तरीके से जलमग्न है और ट्रेनों के चलने लायक स्थिति यहाँ से नहीं है। बहुत सारी लंबी दूरी की ट्रेनें वंदे भारत से लेकर अमृत भारत तक जो ट्रेनें यहाँ से चलती थी, उन ट्रेनों का परिचालन यहाँ से रोक दिया गया है और उन ट्रेनों का परिचालन बथनाहा और फारबिसगंज से शुरू किया गया है। जोगबनी से सहरसा के रूट के लिए भी और कटिहार रूट के लिए भी
दर्जनों ट्रेनें चलती हैं। अचानक से पानी बढ़ जाने के कारण जो रेलवे है, रेलवे ने यहाँ पर निर्णय लिया कि ये अभी यहाँ पर से गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। यहाँ पर नेपाली कोसी नदी लगभग हर साल कहर ढाती है और जो जोगबनी रेलवे स्टेशन है, जोगबनी में तबाही मचाती है। जो मुख्य सड़क मार्ग है, मुख्य सड़क मार्ग पर भी पानी कई जगहों पर चल रहा है जो फॉरबिसगंज को नेपाल से जोड़ता है और स्टेशन पर पानी चारों तरफ भरा हुआ है। रेलवे पटरियों पर पानी रहने के कारण जो ट्रेनें हैं, ट्रेनों को यहां से रद्द किया गया है, जिससे यात्रियों को भी काफी असुविधा हो रही है। कुमार नितेश, जी मीडिया, फॉरबिसगंज। भारी बारिश के चलते छपरा शहर अस्त व्यस्त हो गया और इस पूरी बारिश में नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खोल दी है। शहर के अधिकतर हिस्सों में जल जमाव की हालत बनी हुई है। बारिश हुए 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी जल निकासी की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की जा सकी, जिससे कि आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। शहर के प्रमुख बाजार, सड़कों, दफ्तर, रिहायशी इलाकों में अब भी घुटनों तक पानी जमा है। लोग जरूरी काम के लिए पानी भरी सड़कों से गुजरने के लिए मजबूर है और इस जल जमाव से सभी उम्र और वर्ग के लोग परेशान भी। धनबाद